किसी को मान सम्मान उतना ही दीजिए जिसमें जितना में आपका आत्मसम्मान बरकरार रहे। अपनी ज़िंदगी का आधार चुनौतियों को बना लेना चाहिए। बहुत दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग आपको उतना ही मानेंगे, उतना ही आपसे प्यार करेंगे जितना कि वो आपको इस्तेमाल कर सकें। जहाँ उनका मतलब ख़त्म, काम ख़त्म, वहाँ आपके प्रति उनका प्यार भी ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है अपने लिए, और अपने आप को संभालना भी है खुद ही। आपका साथ कोई नहीं देगा। अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यहाँ शाम का समय है और खाना पीना खाने के बाद आप लोग से हम मिल रहे हैं। तो अभी शाम के 4 बजे हैं और आज खाना में लेट हो गया था, दोपहर का खाना में, क्योंकि निमिक पापा अभी लेट से ही आए तो फिर लेट ही हो गया। तो खाना पीना खाने के बाद और खरगोश को भी दे दिए हैं। और ये वीडियो है शनिवार का खिचड़ी बनाते हैं, तो शनिवार को खिचड़ी ही खाते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम महिलाएं फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं महिला हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि महिलाओं में मतलब झुकाव ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा झुकती हैं किसी के सामने। तो अच्छी बात है, झुकिए, लेकिन इतना मत झुकिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लगे। और जहाँ लोग आपके फ़ायदे उठाकर आपको छोड़ दें, इतना ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। वहाँ आप सब कुछ, अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, आप उसके सामने झुके हुए हो, वो फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ आप ना सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने भगवान के हाथ पे, ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। भगवान वो नहीं करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, बस भगवान वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, और इन सब के बीच सबसे अच्छी और सबसे सच्ची बात यही है कि दूसरों पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी फ्यूचर के बारे में सोचिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर सोच लेंगे और ज़रूर अच्छा ही सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सारा लगा गया था। और शाम का झाड़ू हम रूम में नहीं लगाते, सिर्फ दोनों हॉल में लगा देते हैं। और रूम का दरवाज़ा पे से ही थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू घुमा के मतलब अंदर घुसा के निकाल लेते हैं। और यहाँ जो खरगोश को दिन में रखते हैं ना, आजकल धूप आता है तो अंदर ही रख देते हैं, तो बस उसका भी पॉटी जो है झाड़ देते हैं। झाड़ू से सूखा रहता है, अभी रात भर जो रहता है वो गीला हो जाता है तो उसको धोना पड़ता है। अभी का सूखा रहता है तो बस झाड़ू से ही झाड़ देते हैं और झड़ जाता है। तो बस शाम का सारा काम हो गया था मेरा, और जल्दी से हम बाल यहाँ पे झाड़ लेते हैं। पहले बाल झाड़ेंगे, पहले कपड़ा सरिया लेते हैं, उसके बाद बाल झाड़ेंगे। और कपड़ा ना थोड़ा रहे तो ही सरिया लेना चाहिए, रख लेते हैं तब ज़्यादा फिर मेहनत नहीं लगता। बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो फिर ज़्यादा ही मेहनत लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है कि कपड़ा कभी उल्टा नहीं सरियाना चाहिए। हमेशा कपड़ों, जो आजकल तो गर्मी है तो उल्टा करके ही पसारते हैं धूप में, तो कभी कपड़ा को उल्टा नहीं सरियाना चाहिए। हमेशा कपड़ों को सीधा करके ही सरिया के रखना चाहिए। ये सब अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ा लत्ता सारा सरिया लिया था। और मेरे माथा में देखिए कंघी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ बाल भी झाड़ेंगे। शाम होने से पहले बाल को झाड़ लेंगे। अभी बर्तन नहीं धोए हैं, खाना जो खाए थे उसका बर्तन अभी पड़ा हुआ है। और यहाँ 2-3 थैला था, उसको भी फींचे थे, कभी इसको भी रख देंगे, कुछ ना कुछ में काम आ ही जाएगा। मतलब थैला का बहुत ज़रूरत पड़ता है, बहुत काम आता है। कुछ भी हुआ तो बस कोई भी मांगा, दो एक थैला बाज़ार जाना है तो ऐसे हो जाता है। तो थैला हम सबको एक जगह जमा करके रखते हैं ताकि भूले ना, फिर ढूंढना ना पड़े। और शाम होने से पहले यहाँ बाल झाड़ लिए, और बाल झाड़ ही रहे थे तब तक बारिश भी टपकना शुरू हो गया। ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी, लेकिन बारिश आजकल हो रहा है। 2 दिन से बारिश शाम को थोड़ा बहुत हो जा रहा है, तो थोड़ा सा टपकना शुरू किया तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ चूल्हा ढक दिए। और उसके बाद फिर शाम का समय है तो सारे जानवर लोग, अब खैर भैंसों को तो बारिश से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, इन लोगों को पानी अच्छा लगता है क्योंकि इन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती, और अभी सीजन भी गर्मी का है। तो बस यहाँ पानी पड़ने लगा और हम जल्दी जल्दी से सब कुछ ढक के भागने लगे। और झाड़ू, शाम का जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को धो के ही रखना चाहिए। पूरा झाड़ू नहीं, लेकिन सामने का फुनगी जो होता है झाड़ू का, बिना धो के नहीं रखते हैं, धो के ही रखते हैं। और उसके बाद सारा अंदर कर लिए थे। और यहाँ पे बर्तन धोने से पहले थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल ले रहे हैं। यहाँ स्क्रबर हम तैयार किए थे, मसूर दाल और चावल, तो इसको हम पीस के रख लिए थे, आज ही पीसे थे। तो आज पीस के रखे थे लेकिन लगाए नहीं थे, टाइम नहीं मिला था तो नहीं लगाए थे। तो अभी हम जितने देर में बर्तन धोएंगे उतना देर में इसको हम रैप कर लेते हैं थोड़ा सा,
रगड़ लेते हैं और अच्छा रहता है। शाम को वैसे भी जब दिन भर का काम हो जाता है तो अपने फेस को, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए थोड़ा सा कुछ मुंह में लगा के, फेस में लगा के उसके बाद साफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है, तरोताज़ा लगता है। तो बस इसको हम लगा के छोड़ दिए। और वैसे भी अगर ये स्क्रबर नहीं रहता है तो वैसे भी हम टमाटर ज़रूर लगाते हैं। टमाटर थोड़ा सा लगा के उसके बाद कुछ काम कर लिए, जितना देर में हमारा काम भी हो गया उतना देर में फेस भी सूख गया जो लगाए। तो बस बर्तन धो लेते हैं, जितना देर में बर्तन धोए थे उतना देर में फेस भी सूख गया था। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। वैसे आदत हो गया है ये सब लगा लेने का, कुछ भी थोड़ा बहुत। पार्लर वार्लर तो जा नहीं पाते हैं, उतना टाइम ही नहीं मिलता है। और वैसे भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, कहाँ पार्लर, कहाँ ये, वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो बस ऐसे ही कुछ न कुछ घर में लगाते हैं और करते हैं। बर्तन सारा धुल गया था। उसके बाद अब यहाँ पे हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि दिया बाती करने के पहले ये जूठा बर्तन ज़रूर धो लेते हैं। जूठा बर्तन ऐसे सिंक में पड़ा हुआ रहे और दिया बाती करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बस, और देखिए बारिश हुई नहीं थी, बस सिर्फ भागा भागी का बारिश हुआ था, सिर्फ भगाए थे भगवान। और बारिश बस 10-15 बूंद पड़ के ही छूट गया। और यहाँ हम मुँह भी धो ले रहे हैं तब तक के लिए, जब तक सूख गया था ना मुँह। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, मेरा भी चकाचक चल रहा है। तो आज हम आप लोग के साथ शाम का रूटीन शेयर कर रहे हैं, इवनिंग का रूटीन। तो हो गया शाम, अब देखिए दिया बाती का भी टाइम हो गया। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा है इसलिए लग रहा है। और देखिए फेस धो लिए वो मसूर का दाल और टमाटर से ना, तो अच्छा लग रहा। मसूर था और चावल था, सिर्फ मसूर नहीं था। तो अब जा रहे कपड़ा बदल के, पहले संजा दे रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि दिया बाती हमेशा कपड़ा बदल के ही करना चाहिए, क्योंकि दिन भर का खाया पिया जूठा कपड़ा रहता है तो उसमें मन भी नहीं मानता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे कपड़ा बदल के हम दिया बाती पहले कर ले रहे हैं। और शाम को फ्रेंड्स कहीं जाएं तो कहीं जाने से पहले दिया बाती, जैसे शाम को बाज़ार निकलते हैं तो बाज़ार निकलने से पहले दिया बाती ज़रूर करके निकलनी चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद दिया बाती जब करते हैं तो फूल हम नहीं उठाते हैं, जो सुबह फूल चढ़ाते हैं वो फूल नहीं उठाते हैं, अभी वैसे ही रहने देते हैं, उसको सुबह ही उठाते हैं। बस यहाँ धूप जो दिखाए थे वो धूप हम जमा करके रख देते हैं, एक डस्टबिन रख दिए हैं पूजा रूम में। और उसके बाद सब जमा करते हैं। और बर्तन जो है सुबह का पूजा का बर्तन शाम को ही, ज़्यादा कोशिश करते हैं शाम को ही धो लेने का। अगर शाम को धो लेते हैं तो इससे हमारा ही फ़ायदा होता है। इससे दो फ़ायदा होता है, ये एक होता है ना कि बर्तन जूठा ऐसे पड़ा नहीं रहता है, भगवान जी का भी बर्तन साफ़ रहता है। और दूसरा कि सुबह पूजा करने में भी आराम होता है, मतलब हो जाता है, जल्दी हो जाता है। बर्तन धोया हुआ रहता है तो टेंशन नहीं रहता कि बर्तन भी धोना है। तो बस शाम का बर्तन हम, सुबह का बर्तन ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि शाम को ही धो लें। और यहाँ दिया तो बस दिया थोड़ा लग जाता है और सुबह सिर्फ दिया धोना रहता है। लोटा भी हम धो के रख लेते हैं शाम को ही। तो बस चलिए अब दिया बाती कर लेते हैं। हाँ, और कल का वीडियो में एक फ्रेंड्स ने बोला था कि आप कान्हा जी को रख लीजिए। बहुत अच्छी सलाह दी आपने, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। कान्हा जी को रख लेते हैं, लेकिन कान्हा जी यहाँ ठाकुर जी हैं हमारे पास, तो ठाकुर जी की ही सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी और कान्हा जी दोनों एक ही हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है, दोनों का रूप बस अलग अलग है थोड़ा, बस एक ही हैं दोनों। तो बस एक ठाकुर जी की पूजा करते ही हैं, तो कान्हा जी को हम नहीं रखे हैं। और यहाँ पूजा पाठ होने के बाद यहाँ शाम को निमी के पापा देखिए आ गए थे अब अपने काम से वो। तो आने के बाद आते समय वो भुंजा लेके आए थे। और आज शनिवार है तो शनिवार को भुंजा ज़रूर खाते हैं हम लोग। मतलब अगर ये सब नहीं लाएँ तो झाल मुढ़ी भी बना के खाते हैं, लेकिन ज़रूर खाते हैं। तो बस ये भुंजा ले आए थे, चना है, बादाम है, और इसमें हरी मिर्च थोड़ा सा और प्याज काट के डाल दिए थे। हरी मिर्च तो थोड़ा ही डाले, आधा ही, एक हरी मिर्च नहीं डाले, क्योंकि तीखा हम भी नहीं खाते हैं और वो भी नहीं खाते हैं। तो बस एक ही आधा हरी मिर्च डालें और इसमें थोड़ा सा नींबू गाड़ देंगे। और यहाँ मेरे लिए चाय बन रहा था, हम अपने लिए लाल चाय आज बना रहे थे, लेमन टी। वैसे दूध वाला चाय हम एक ही बार पीते हैं सुबह बस, और नहीं पीते, फिर दोबारा नहीं बनाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस जब बनने लगा था तो छोड़ दिए। अब चाय का आदत एक ही बार है, सुबह एक बार पीते हैं। उसके बाद से फिर अगर बहुत ज़्यादा मन किया, बहुत ज़्यादा थकान रहा तो लेमन टी बना के पी लेते हैं, दूध वाला चाय नहीं पीते हैं। तो बस यहाँ पे नींबू का चाय बना लिए थे और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं। और ये जो भुंजा बनाए थे ना, इसमें नींबू का रस भी डाले थे और कच्चा तेल डाले थे, तो बहुत टेस्ट मतलब अच्छा आता है इसका। कच्चा तेल डाल के थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय भी मेरा तैयार हो गया था। चाय में हम डाले थे नींबू, जीरा और काला नमक, बस इतना ही डाले थे। और उसके बाद अब आ गए थे हम लोग शाम का नाश्ता करने। तो बस हल्का फुल्का सा ये नाश्ता हो जाएगा।
शनिवार को भुंजा खाना चाहिए, ग्रह गोचर कटता है, सभी को खाना चाहिए। और मेरा हम लोग का नाश्ता सब हो गया था। उसके बाद जाके बर्तन रख देंगे, और बर्तन क्या रखेंगे, लगे हाथ खाना भी बना लिए थे, क्योंकि लेट फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 बजे तक हम लोग को सोना ही रहता है, तो बस लगे हाथ खाना भी बना लिए थे और खाना भी हो गया था रात का हम लोगों का। और ये कुत्ते के लिए खाना निकाले थे। बस अब लास्ट काम रह गया था यहाँ खरगोश के बच्चों को दूध पिलाना, क्योंकि रात का है टाइम में, तो भूखे तो खुद ही नहीं भूखे सोते हैं, तो इन लोगों को कैसे भूखे रहने देते। तो इन लोगों को भी दूध रात का पिला दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। टाइम हो गया था 10:10। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर कल मिलते हैं आप लोग से। टाटा बाय सी यू। और पूजा रूम का पर्दा हम बाहर से ही लगा देते हैं।